से क्लाउड्स और ये पूरे माउंटेन्स दिखने वाले हैं यहाँ। सिर्फ 5 महीने यहाँ कंस्ट्रक्शन होता था। पूरे रूट में 144 ब्रिज एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ मिजोरम। ये कोई इनॉग्रेशन वाली जर्नी नहीं है, पहला रन है आज। ट्रेन नंबर 20,507 ब्रांड न्यू मिजोरम राजधानी एक्सप्रेस, जो कि अपनी जर्नी के दौरान 2510 किलोमीटर कवर करती है 42 घंटे 20 मिनट के समय में विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 59 किलोमीटर पर आवर। और भाई साहब, इंडियन रेलवेज को अपनी सर्विस देते हुए लगभग 72 साल हो गए हैं और 72 साल बाद अब जाकर की मिजोरम देश की राजधानी दिल्ली से कनेक्ट हो पाई है इस राजधानी एक्सप्रेस के साथ। सो आज की जो जर्नी है वो हम लोगों की होने वाली है मिजोरम की राजधानी आइजोल के सायरंग रेलवे स्टेशन से देश की राजधानी नई दिल्ली तक, और वो भी इस नई नवेली मिजोरम राजधानी एक्सप्रेस में। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग्स। तो सायरंग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अपनी राजधानी एक्सप्रेस ऑलरेडी लगी हुई है और आज इस ट्रेन में लगा हुआ है सिलीगुड़ी शेड का WDG-4 लोकोमोटिव। और यहाँ पर देखो बढ़िया अभी सनसेट भी होना स्टार्ट हो गया है। आसपास एकदम पहाड़ों से घिरा हुआ ये खूबसूरत सायरंग रेलवे स्टेशन जो कि मिजोरम में पड़ता है। तो अपने निर्धारित समय से 1 मिनट की देरी से फाइनली ये मेड इन जर्नी स्टार्ट हो रही है मिजोरम की राजधानी आइजोल के सायरंग रेलवे स्टेशन से। एकदम ऑन टाइम आप कह सकते हो अपनी राजधानी एक्सप्रेस निकल रही है सायरंग रेलवे स्टेशन से। ट्रेन अभी अपनी निकल रही है प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे ही लगी थी अपनी राजधानी एक्सप्रेस आज। और बगल में ये भी एकदम ब्रांड न्यू ट्रेन लगी हुई है सायरंग गुवाहाटी एक्सप्रेस। ये देख लो, इसमें भी डीजल लोकोमोटिव WDG-4 लगा हुआ है सिलीगुड़ी साइड का। यहाँ के लोगों में काफ़ी एक्साइटमेंट है क्योंकि रेलवेज यहाँ पर मतलब अभी देखी है लोगों ने। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है ट्रेन्स को लेकर के। और यहाँ लोकेशन देख लो रेलवे स्टेशन की, एकदम ज़बरदस्त है। क्या मस्त लोकेशन है इस रेलवे स्टेशन की, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है सायरंग रेलवे स्टेशन। और बस सनसेट भी हो रहा है, शाम का समय हो रहा है और सायरंग से हम लोगों की ट्रेन डिपार्ट ले रही है। तो अभी अपनी राजधानी एक्सप्रेस निकल चुकी है सायरंग रेलवे स्टेशन से। अब आपको इस ट्रेन का शेड्यूल टाइम बता दें तो हफ्ते में सिर्फ एक दिन चलती है, फ्राइडे को शाम को 4:30 पे निकलती है सायरंग रेलवे स्टेशन से और तीसरे दिन सुबह 10:50 पहुंचा देती है देश की राजधानी नई दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन। वैसे शेड्यूल टाइमिंग्स तो हमने आपको बता दी, लेकिन एक और चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट बताने की इस रूट के बारे में। ये जो सायरंग से बैराबी वाला रूट है ना, बहुत ज़बरदस्त रूट है और इतना मतलब ऐसा रूट है ना, इतना ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना इतना मुश्किल था कि पूरे साल में जो 12 महीने होते हैं उसमें से सिर्फ 5 महीने यहाँ कंस्ट्रक्शन होता था, नवंबर से मार्च के बीच। बाकी 7 महीने काम बंद रहता था क्योंकि यहाँ पर बहुत हैवी रेनफॉल होती है इसी वजह से। तो इतना ज़्यादा मुश्किल के बाद ये रूट कंस्ट्रक्ट किया गया और यहाँ से सायरंग से जो बैराबी का ये जो सेक्शन है ना जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, लगभग वही 53 किलोमीटर का डिस्टेंस है पूरा इस दोनों स्टेशन के बीच में। तो चलो यहाँ से निकलते ही ये शानदार सेक्शन शुरू हो जाता है और अभी पड़ने वाला है इस रूट का सबसे बेहतरीन और एकदम आइकॉनिक रेलवे ब्रिज, जो कि एक अपना जो कुतुब मीनार है ना उससे भी ऊंचा है। लगभग 114 मीटर की ऊंचाई है इस रेलवे ब्रिज की और ब्रिज नंबर है 144। सो फाइनली इस ब्रिज पे हम लोग पहुंच गए जिसकी हम बात कर रहे थे। और आसपास ये देखो आपको कैसे क्लाउड्स और ये पूरे माउंटेन्स दिखने वाले हैं यहाँ पर। बहुत ज़्यादा ऊंचा है ये ब्रिज, बहुत ज़्यादा। और ये देखो नीचे वहां पर एक कोई रिवर भी फ्लो हो रही है। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ मिजोरम। ये इस साइड के नज़ारे हैं, वो आपको दूसरी साइड के भी एक बार नज़ारे हम दिखा देते हैं इस ब्रिज से। सो ये देखो बहुत अल्टीमेट। And this is the first tunnel.
और ये जो सेक्शन है अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे, सिंगल डीजल लाइन वाला सेक्शन है। तो यहाँ डीजल लोकोमोटिव के साथ ही चलती हैं ट्रेन्स। एक के बाद एक टनल, एक के बाद एक ब्रिजेस, ऐसा ही है ये पूरा सेक्शन। और क्या बेहतरीन सनसेट हो रहा है, मतलब ऐसा सनसेट तो कहाँ ही देखने को मिलता है रोज रोज। जैसे कि अभी बैक टू बैक ब्रिजेस टनल ये आ रही है, तो आपको बता दें ये जो पूरा रूट है ये ऐसा ही है, टनल्स एंड ब्रिजेस से बना हुआ है। कर्व, टनल, ब्रिजेस, इस पूरे रूट में 144 ब्रिजेस आपको देखने को मिल जाएंगे और लगभग 53 टनल्स। तो अभी देखो टनल में अपनी राजधानी एक्सप्रेस रुकी हुई है। बाकी प्रीमियम ट्रेन की परंपरा के हिसाब से ट्रेन के डिपार्चर के बाद ही 1 लीटर की वाटर बॉटल दे दी गई है सभी पैसेंजर्स को। चलो भाई साहब, इस रूट का पहला स्किप करने वाले हैं हम लोग। मिजोरम का पहला रेलवे स्टेशन स्किप। इस रेलवे स्टेशन का नाम है मूलखंग। अभी शाम का हो रहा है 5:19 और आज पहला रन है इस राजधानी एक्सप्रेस का। तो यहाँ पर ये देख लो इवनिंग स्नैक्स अभी सर्व होने स्टार्ट हो गए हैं सभी पैसेंजर्स को। सो ये आ गया अपना इवनिंग स्नैक्स। और इवनिंग स्नैक्स में ये देखो एक तो क्रोसॉन्ट दिया हुआ है यहाँ पर, साथ में चाय कॉफ़ी का ऑप्शन, टी किट वाली ये मतलब डिब वाली आपको चाय मिल जाएगी। एक ये मुरमुरी सेव दिया हुआ है, एक अपना सोन पापड़ी, यहाँ पर है एक टोमेटो केचप और समोसा है यहाँ पे जो है ना इसमें पैक्ड वाला दिया हुआ है ये बीका जी का। अभी कई ट्रेन्स में जो है कचौड़ी भी बीका जी की पैक्ड वाली आ रही है और इसमें समोसा जो कि हल्का गर्म करके दिया हुआ है इसमें। मतलब सारे आइटम देखे जाएं तो टोटल पैक्ड आइटम ही सर्व किया गया है इस राजधानी के इवनिंग स्नैक्स में।
तो आप लोग कहाँ मिजोरम से ही हो? ओके ओके भाई, तो ये लोग मिजोरम से हैं और काफ़ी एक्साइटेड हैं ट्रेन चलने के बाद। ओके एक्साइटेड? यस, चलो बढ़िया है। तो कहाँ तक जा रहे हो आप लोग? दिल्ली जा रहे हो? ओके, तो कैसी लग रही है गाड़ी इधर? अच्छा लग रहा है? Made in Mizoram, Mizoram Fan. Let's go. Let's go, let's go. Yeah. तो अभी एक और रेलवे स्टेशन मिजोरम का हम लोग स्किप कर रहे हैं, इसका नाम है होर्तोकी। एंड सनसेट यहाँ का बहुत ब्यूटीफुल लगा यार हमको, ये देखो अभी भी। सॉरी, होर्तोकी नाम है, होर्तोकी, होर्तोकी नाम है रेलवे स्टेशन का। गलत नाम बोल दिया हमने थोड़ा सा। और एक चीज़ यहाँ पर हमने नोटिस की है, सनसेट कुछ जल्दी हो जाता है। 5:21 हो रहा है शाम का और यहाँ पर पूरा सनसेट हो गया है। तो कुछ ऐसा समोसा निकल के आया है इस पैकेट में से। तो ये देख लो, इसमें स्टफिंग भी है थोड़ी अंदर। जैसे कि हमने बोला हल्का गर्म है, तो स्टाफ ने समोसा गर्म करके दिया है। पैक्ड है ऑलरेडी, बट स्टिल गर्म करके मिलेगा आपको, ट्राई किया जाए। आलू वगैरह की स्टफिंग तो नहीं मिलेगी जैसी नॉर्मल समोसे में होती है। कुछ मसाला वगैरह इसमें डाला हुआ है, ठीक ठाक ही है। मेन चक्कर क्या है ना कि यहाँ पे कोई बेस किचन वगैरह नहीं है सैरांग में। बेस किचन है सीधा बदरपुर, तो खाना वगैरह वहीं से आएगा जाएगा। इस चक्कर में ये पैक्ड वाला आइटम इस ट्रेन में भी सर्व किया जा रहा है। हो सकता है आगे यहाँ बेस किचन वगैरह कुछ फैसिलिटीज़ और डेवलप हो, तब आपको इस पैक्ड आइटम की जगह वैसा समोसा देखने को मिले। तिरपन किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से लगभग 22 मिनट की देरी से अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है अपने पहले स्टॉप पे, बैराबी रेलवे स्टेशन, जो कि मिजोरम के कोलासिब डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे इस रेलवे स्टेशन पे टोटल 2 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। 6 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। ऑपरेट करता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, आता है अंडर लमडिंग रेलवे डिवीजन। और अपनी राजधानी एक्सप्रेस का यहाँ पर मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। टाइमिंग की बात करें तो शाम को 5:18 पे अराइवल है इस ट्रेन का और 5:20 पे यहाँ से डिपार्ट होती है ये ट्रेन। कौन सा समोसे वाला? ये है आगे, ये हाँ, तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा था ना, यहाँ मिल जाते हैं भाई साहब बैराबी में मस्त समोसे। आ रहे हो ना कभी एक नंबर प्लेटफॉर्म पे, यहाँ से लेके ट्राई कर सकते हो, बढ़िया समोसा मिल जाएगा 10 का 1। चलो कुछ ऐसा था ये बैराबी रेलवे स्टेशन। अभी ट्रेन निकल रही है। तो अभी देखो शाम का 5:48 हो गया। चाय का टाइम तो वैसे निकल गया है, लेकिन अभी आए थे हम लोग। इंस्टेंट प्रीमिक्स चाय यहाँ रेडी करवाई है, इस ट्रेन में अवेलेबल है, बट वेंडर के पास नहीं थी तो पेंट्री में आ गए। यहाँ देखो पूरा स्टॉक है, चाय और सूप वूप ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। तो इलायची वाली अभी मिली है चाय, तो ये बनवा ली है। वैसे इसका आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा,
20 रुपये अलग से चाय का। ये आपके जो मील्स वगैरह है उसमें इंक्लूड नहीं रहता है। तो अभी पेंट्री में आके ये वाली चाय लेनी पड़ी, वेंडर्स के पास है नहीं होगी। आज इस राजधानी एक्सप्रेस का है पहला रन। ये कोई इनॉग्रेशन वाली जर्नी नहीं है, पहला रन है आज इस राजधानी का मिजोरम से। तो हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, सभी लोग साथ में। हम हैं, हर्ष है, एसके है। भाई चाय कैसी रही? भाई मेरी तो ये तो इंस्टेंट प्रीमिक्स वाली कॉफी पी रहे हैं भाई साहब। पहली बार आई है आज अपनी राजधानी ट्रेन इस रेलवे स्टेशन पे, तो देखो लोगों की भीड़ लग गई है। ये पैसेंजर नहीं है कोई भी, सब बस ट्रेन को देखने, वीडियो बनाने, इसी सब के लिए आए हैं यहाँ पर। 115 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से आधे घंटे की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हैलाकांडी रेलवे स्टेशन, जो कि आसाम स्टेट में पड़ता है। अभी तक हम लोग चल रहे थे मिजोरम में, अब अपनी ट्रेन एंटर कर चुकी है आसाम में। और इस रेलवे स्टेशन की बात करें तो ये आसाम के हैलाकांडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। टोटल इस रेलवे स्टेशन में 2 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। 6 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है, ना ही कोई ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है, ना ही टर्मिनेट होती है। और बस अपनी ट्रेन का यहाँ पर भी 2 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है, मात्र 2 मिनट का। और भीड़ देखिए इस रेलवे स्टेशन पे भाई साहब, एक्साइटमेंट है यहाँ के लोगों में इस ट्रेन को लेकर के और रेलवेज को लेकर के, क्योंकि भाई यहाँ पर अभी पहली बार आज राजधानी एक्सप्रेस आई है। हम फिर से बताते हैं, ये एकदम मेडन रन है इस राजधानी एक्सप्रेस का। आज से पहली बारी कमर्शियल स्टार्ट हुआ है पब्लिक के लिए। ये देखो भाई साहब कितना क्राउड, पूरा क्राउड यहाँ पर सिर्फ ट्रेन देखने आया था। ये देखो बूढ़े बच्चे सब यहाँ पर लगे हुए हैं ट्रेन को कैप्चर करने में। ये देखो भाई साहब, यहाँ अंधेरे में इतने लोग खड़े हुए हैं ट्रेन को देखने के लिए। अलग ही क्रेज है, पटरी के इस साइड भी, मतलब स्टेशन पे तो है ही और इस साइड भी है। अच्छा, एक चीज़ हम आपको बता देते हैं कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जब आप ट्रैवल कर रहे हो मिजोरम के लिए, भले ही आप फ्लाइट से आओ या ट्रेन से ही ट्रैवल करो, तो यहाँ पर ILP की ज़रूरत होती है, इनर लाइन परमिट की। तो या तो आप ऑनलाइन वगैरह अप्लाई कर सकते हो, तो ऑनलाइन वेबसाइट से आप अप्लाई करके फिर आओ, और 6-7 दिन पहले भी कर लोगे तो इसलिए आपको मिल जाएगा ऑनलाइन। बाकी नहीं करके आ रहे हो तो यहाँ पर स्टेशन पे आपको काउंटर मिल जाएगा, 5-10 मिनट लगेंगे। 350 जो है ये चार्ज है यहाँ का ILP का, और एक आपकी कोई भी नेशनल ID लगेगी। May I have your attention please? 20507 Sarang Anand Vihar Terminal, Rajdhani Express. Train standing on platform number 1. Thank you. तो 145 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 10 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग बदरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि आसाम के करीमगंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बदरपुर जंक्शन की बात करें तो यहाँ पर 3 सेक्शंस आकर मिलते हैं। एक तो लाइन आती है लमडिंग से, एक लाइन यहाँ से चली जाती है सिलचर के लिए वाया कटगल जंक्शन, जहाँ से अपना ये मिजोरम वाला रूट भी अलग होता है, और एक लाइन यहाँ से चली जाती है सीधा अगरतला के लिए। बाकी अपनी राजधानी एक्सप्रेस का इस रेलवे स्टेशन पे 10 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है, और 10 मिनट का हॉल्ट इस वजह से है क्योंकि यहाँ अपनी ट्रेन का होगा लोको रिवर्सल। एक तो ट्रेन का रिवर्सल होगा, साथ ही यहाँ पर बैंकल लोकोमोटिव भी अटैच किया जाएगा। अब प्रोसेस क्या है इस रेलवे स्टेशन की हम आपको बताते हैं। जो लोकोमोटिव आया ना सिलीगुड़ी शेड का, जो हमने स्टेशन पे दिखाया था, वो आगे की साइड है, वो ऐसा बैंकल लोकोमोटिव यहाँ से चलेगा, और एक नया लोकोमोटिव आगे की साइड अभी अपनी राजधानी में लगाया जाएगा। तो यहाँ पर रिवर्सल भी हो जाएगा, बैंकल लोकोमोटिव भी अटैच हो जाएगा, इसलिए पूरे 10 मिनट का हॉल्ट है। चलो आगे की साइड जा ही रहे हैं आपको दिखाने के लिए। बाकी इसी रेलवे स्टेशन से अभी डिनर भी बोर्ड होगा अपना इस ट्रेन का। तो अभी इसी रेलवे स्टेशन से, जैसे कि हमने बताया था, अपना डिनर वगैरह बोर्ड होगा। 2nd AC, 3rd AC, 1st AC का भी इवन इसी रेलवे स्टेशन से बोर्ड होगा। तो अभी बस खाना वाना बोर्ड किया जा रहा है राजधानी के कोचेस में। ये देख लो, अभी बदरपुर जंक्शन के एकदम आखिरी में आ गए हम। ये रही अपनी राजधानी एक्सप्रेस और इसका SLR कोच, और इसके पीछे बस यहाँ पर अभी लगाया जाएगा एक नया लोकोमोटिव। वहाँ दूर से वो आ रहा है अपना डीजल लोकोमोटिव, अपना डिल्लू भाई, जो कि आगे इस जर्नी में लीड करने वाला है इस राजधानी एक्सप्रेस को। तो ये आ गया अपना डिल्लू भाई WDG 4 लोकोमोटिव, यही अब कपल होने वाला है अपनी ट्रेन में। ये लो भाई साहब, अपनी ट्रेन की कपलिंग हो गई यहाँ पर सक्सेसफुल। चलो निकलते हैं वापस। ये देखो अभी सफाई चल रही है अपनी ट्रेन में, प्रेशर वॉशर से सफाई की जा रही है। तो बाहर जो प्रेशर वॉशर चल रहा है ना, अंदर ये सफाई हो रही है। ये स्टेशन का जो है स्टाफ रहता है।
तो लगभग 25 मिनट की देरी से अभी अपनी राजधानी एक्सप्रेस निकल रही है बदरपुर जंक्शन से। तो रात का भी 9:04 हो रहा है बदरपुर निकलने के थोड़ी ही देर बाद। अभी हम लोगों को डिनर सर्व कर दिया गया है। वेज ही हमने सेलेक्ट किया हुआ था। यहाँ पर वेज में देख लो, एक तो जीरा राइस है, दाल फ्राई, एक ये पनीर की सब्ज़ी है, दाल फ्राई सही है, देखने में तो ठीक लग रही है। बाकी एक दही दिया हुआ है, 2 पराठे, एक सूखी आलू की सब्ज़ी, और ये सही है। मीठे में वो आइसक्रीम वाला चक्कर नहीं है इस ट्रेन में। गुलाब जामुन दिए हुए हैं 2 पीस। तो चलो ट्राई किया जाए इस राजधानी एक्सप्रेस की फ़र्स्ट मील, ऑफिशियली फ़र्स्ट, क्योंकि शाम को जो भी चीज़ें सर्व की गई थी उसमें वो सब पैक्ड आइटम ही था। बट ये बदरपुर के बेस किचन से बोर्ड हुआ है सारा खाना वगैरह। दाल का टेस्ट तो मतलब ठीक ही है, सिंपल सा। खाना इतना कुछ गर्म भी नहीं लग रहा है कि इसमें दिया हुआ है हॉट केस वगैरह, किया होगा थोड़ा बहुत ही गर्म है। पनीर की सब्जी का टेस्ट एकदम मीठा मीठा सा है एकदम। मज़ा नहीं आया भाई पनीर में। तो दाल तो फिर भी ठीक है, थोड़ा सादा सिंपल है, बट पनीर मीठी मीठी सी कर दी है। सूखी आलू देखते हैं, ये भी ठीक ठाक टाइप सी है। तो काफ़ी एवरेज ही डिनर हम कहेंगे इस ट्रेन का। अभी फ़िलहाल जो सर्व किया गया है जैसी क्वालिटी है, क्योंकि राजधानी ट्रेन के हिसाब से तो नहीं है खाना। तो ये तो अपनी वेज मील है, इसका टेस्ट हमने आपको बता दिया है। बाकी हमारे को पैसेंजर हैं, इन्होंने लिया हुआ है नॉन वेज, तो इनसे थोड़ा टेस्ट जानते हैं। कैसा लगा आपको? टेस्ट एकदम बहुत बढ़िया है इसका। थोड़ा सा दाल पतला है। हाँ, सब्जी थोड़ा आलू का भी ऐसे ही है ना। ऐसा ही है। अब देखो क्या है कि इनका वेज और अपने वेज और इनके नॉन वेज में अंतर बस पनीर और चिकन का। तो चिकन वगैरह अच्छा है, और आलू भैया ने बताया कि वैसा ठीक नहीं है, और दाल भी 3 चीज अच्छा है। पराठा भी थोड़ा गर्म है। हाँ, बट वही है, दाल सब्जी सही नहीं है। अब इनका ये चिकन बढ़िया हो गया, लेकिन अपना पनीर ऐसी मीठा सा है। और ऐसा नहीं है हमें अकेला लग रहा हो, हर्ष भैया यार पनीर मीठा है भाई, पूरा मीठा है ना। इसको तो मज़ा हो गया कि भाई इसका चिकन बढ़िया मिल गई चिकन सही मिल गया, और दाल भी बहुत फीकी फीकी है। ऐसे ही है। हाँ, ये देखो और पैसेंजर भी हैं। कैसा, फीका ही लग रहा है? तो इस पे थोड़ा सा काम करिए नेक्स्ट टाइम से, और कल से जो है थोड़ा देखिए खाना ढंग का सर्व हो, कम से कम राजधानी लेवल का तो हो ही। चलिए ठीक है, देखते हैं कल से। अभी तो ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए ठीक। चलो अभी ट्रेन के स्टाफ से भैया से बोला है, तो बात कराई है पेंट्री में ही। तो कह रहे हैं कि आज हो गया है थोड़ा सा बदरपुर से, ऐसा है कल से कोई कमी नहीं रहेगी खाने पीने में। हमने ठीक है, हम सभी पैसेंजर्स का यहाँ पर फीडबैक लिया है। एवरीथिंग इज़ नॉट ओके। पनीर की सब्जी कैसे मीठी मीठी सर्व कर दी है ये, मतलब मीठा, हाँ मीठी है सब्जी। तो दाल भी थोड़ी ऐसी फीकी सी है, ये भी थोड़ी फीकी है ना। तो सभी पैसेंजर को ऐसा लग रहा है। कोई नहीं, आई विल टेक केयर ऑफ दैट। अब वो बदरपुर पे हो गया ऐसा, बट अब उसका तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा खाना ही वही होगा बेस किचन का, है ना। मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है ना। कैसा मतलब कुछ वैसा तो नहीं कि ज़्यादा सीरियस वाली बात? नहीं, ज़्यादा सीरियस वाली, हाँ वो है, बस ये सब्जी मीठी नहीं होनी चाहिए, बस वो मीठी गलत है। बाकी ये है कि अब आगे थोड़ा सा सुधार करिएगा खाने में। गाड़ी मतलब इतना लंबा रूट है, तो सब पैसेंजर ऐसा खाना खाते हुए कैसे चलेगा? हमारा बदरपुर से डिनर होता नहीं है। हाँ, वी टेक द लंच ओनली। हाँ, लेकिन जैसे इस रूट के लिए वी आर टेकिंग डिनर आल्सो। मैं फीडबैक दे दूंगा। ठीक है, फीडबैक दीजिए इसको, और थोड़ा सा देखिए कल से। कल तो कहाँ से बोर्ड हुआ खाना इसका? ये तो अभी बदरपुर से हुआ। नहीं, कल लंच वगैरह कहाँ? एनजेपी से? एनजेपी से। देखिए सबको, सबका रिव्यू वही है जो हमारा है। चलो ठीक है, ये फीडबैक दिया है। नेक्स्ट अब देखते हैं नेक्स्ट जो मील रहेगी वो कैसी रहेगी। एक फ़िलहाल डिनर कर लेते हैं फटाफट। अभी देखो रात के टाइम कर्व पे जो बैंकल लोकोमोटिव है ना, उसकी बस लाइट दिख रही है पीछे की साइड में।
तो अभी जिस सेक्शन पे अपनी ट्रेन चल रही है ये सिंगल डीजल लाइन वाला ही सेक्शन चल रहा है पूरा, और लगभग लमडिंग तक सिंगल डीजल लाइन वाला ही सेक्शन है ये। तो अभी जिस ट्रेन की आपने क्रॉसिंग देखी ना, ये थी गुवाहाटी अगरतला स्पेशल, इसको लगाया हुआ था लूप पर यहाँ पर क्रॉसिंग के चक्कर में। आदमी के साथ में अगर कुछ होता है तो चलो समझ में नहीं आता, अगर किसी सो अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है न्यू हैफ्लॉन्ग रेलवे स्टेशन, जो कि आसाम स्टेट में ही पड़ता है। वैसे यहाँ पर अपनी राजधानी एक्सप्रेस को 2 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। टाइमिंग की बात करें तो रात के 9:50 पे यहाँ पर अराइवल है अपनी ट्रेन का, और 2 मिनट के होल्ड के बाद 9:52 पे डिपार्चर दिया हुआ है। बाकी डिनर में जो मीठे में गुलाब जामुन सर्व किया गया था ना, उसका टेस्ट हम आपको अभी तक नहीं बता पाए हैं। तो खाना एक तरफ था समझ लो, और गुलाब जामुन एक तरफ। गुलाब जामुन का टेस्ट बढ़िया लगा हमको। बाकी यहाँ पर अभी वेदर भी काफ़ी बढ़िया है, इस रेलवे स्टेशन पे काफ़ी ठंडक है। और ये जो सेक्शन है ना पूरा बदरपुर से अपना लमडिंग तक कह सकते हो आप, तो पूरा सेक्शन बहुत खूबसूरत है, बहुत बढ़िया यहाँ पर मतलब आपको पहाड़, टनल और कर्व्स वगैरह देखने को मिलेंगे। बट अभी अंधेरा हो गया है, पूरी रात में ये सेक्शन निकल जाना है। सुबह कल गुवाहाटी पहुँचेगी अपनी राजधानी। तो इस ब्लॉग में तो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन टेंशन मत लो, बहुत ही जल्दी एक जर्नी आने वाली है, उसमें बहुत अच्छे से ये सेक्शन दिखाया हुआ है। भाई साहब बहुत खूबसूरत हम लोगों को ये सेक्शन मिला था, मतलब पूरे बादल ऐसा लग रहा था नीचे आ गए हो पूरे पहाड़ों पे, बहुत मस्त, बहुत सुंदर लग रहा था। तो वो ब्लॉग बहुत जल्द आएगा चैनल पे, ठीक है ना। चलो सिग्नल हो गया यहाँ से, तो चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि वैसे और ब्लॉग्स आए ना आगे से तो आपसे मिस नहीं हो। इस रेलवे स्टेशन पे भी अगर आप दिन के टाइम आ रहे हो तो खाने पीने के ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और बदरपुर पे भी। और ये 2 रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पर खाने पीने के ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो अभी रात का 10:18 हो गया है, और अभी हमने अपनी बेडशीट वगैरह लगा ली है। बेडरोल इस ट्रेन में एकदम नया दिया हुआ है, देख लो बेडशीट पे लिखा हुआ भी है 2025, तो एकदम साफ़ सुथरी और नई बेडशीट और पिलो कवर बाकी सारी चीज़ें दिया गया अभी इस ट्रेन में। चलो बाकी अभी टाइम हो गया है, तो अभी फ़िलहाल तो सोते हैं। बेडरोल वगैरह लगा ही लिया है। सुबह अर्ली मॉर्निंग अपनी ट्रेन पहुंचेगी गुवाहाटी, और वहाँ पर एक चीज़ हमें आपको दिखानी है। तो अभी फ़िलहाल सोते हैं, मिलते हैं सीधा सुबह, तब तक लिए गुड नाइट। Thank you. 485 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 6 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग असम के गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। गुवाहाटी की बात करें तो इस रेलवे स्टेशन पे टोटल 78 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। 38 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है और टर्मिनेट होती है, ऑपरेट करता है इसको नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, आता है अंडर लमडिंग रेलवे डिवीजन। और अपनी राजधानी एक्सप्रेस का यहाँ पर 15 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है, क्योंकि जो रात में हमने दिखाया था ना डीजल लोकोमोटिव लगाया गया था अपनी ट्रेन में, तो आगे यहाँ से पूरा सेक्शन अभी इलेक्ट्रीफाइड है दिल्ली तक। तो यहाँ से अभी अपना इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लगाया जाएगा, जो डीजल लोकोमोटिव था उसको हटा दिया जाएगा। चलो तभी तो बोला था रात में आपको कि दिखाएंगे गुवाहाटी पे कुछ, तो अभी गुवाहाटी पे ही ये सारा काम हो जाता है इस राजधानी एक्सप्रेस का। मेनली अभी जो भी राजधानी ट्रेन से यहाँ पर पास होती है ना, डिब्रूगढ़ राजधानी वगैरह भी, उनके भी लोकोमोटिव यहीं पर चेंज किए जाते हैं गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पे। इससे पहले जो है कटिहार पे होते थे, बट अभी सेक्शन जितना इलेक्ट्रीफाइड होता जा रहा है ना, तो फिर आगे आगे करते जा रहे हैं। तो अभी यहाँ पे हो रहा है फिलहाल। चलो आगे की साइड चलते हैं। तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से इस राजधानी एक्सप्रेस के लिए देख लो भाई साहब, काफ़ी भीड़ है, काफ़ी पैसेंजर्स यहाँ से बोर्ड करने वाले हैं, क्योंकि अभी कुछ सीटें और कुछ कोचेस जो हैं खाली चल रहे थे। वैसे टाइमिंग की बात करें अगर अपनी सारंग राजधानी एक्सप्रेस की गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पे, तो सुबह 4 बजे का अराइवल है और 4:15 का यहाँ से डिपार्चर है। तो अभी सुबह उठे हुए हैं जस्ट आपको यही दिखाने के लिए लोकोमोटिव जो चेंज होगा डीजल से इलेक्ट्रिक। तो अभी जब तक हम आगे की साइड आए ना, तो अपना ये देखो डिल्लू भाई डीजल लोकोमोटिव जो रात में लगा था ना बदरपुर पे, वो निकल गया है यहाँ से, वो खड़ा है, डिटैच हो गया है। तो ये आ गया अपना इल्लू भाई WAP7 लोकोमोटिव, और इल्लू भाई देखो 1 और 2 ये 3 हो गए पूरे एक ही फ्रेम में। सुबह कपलिंग देख लो आप तो भाई साहब इल्लू भाई की अपने राजधानी एक्सप्रेस में। और ये जो P7 वाला लोकोमोटिव खड़ा हुआ है ना, ये हमें सबसे बढ़िया लगता है, P7 लिखा हुआ। ये लो भाई साहब कपलिंग हो गई सक्सेसफुल। हाँ डिल्लू भाई तो मैं नहीं भूल रहे, वो देखो डिल्लू भाई आ गए अपने, कह रहे भाई साहब हमें भूल रहे क्या। तो लगभग 22 मिनट की देरी से अभी अपनी राजधानी एक्सप्रेस निकल रही है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से।
तो सुबह सुबह इस राजधानी एक्सप्रेस में भी आपको मॉर्निंग टी मिल जाएगी। मॉर्निंग टी के अलावा अगर आपको चाहिए तो कॉफ़ी भी अवेलेबल है, स्टाफ को बोल के आप ले सकते हो। ये अपना डिप वाली चाय मिलेगी और साथ में 2 बिस्किट। सुबह सुबह अभी अपनी ट्रेन स्किप कर रही है बोंगईगांव रेलवे स्टेशन। ये मेन रेलवे स्टेशन नहीं है यहाँ का, वो अभी आगे पड़ेगा। अपने शेड्यूल टाइम से लगभग 13 मिनट पहले पहुंच चुके हैं अभी हम लोग न्यू बोंगईगांव जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि असम स्टेट में पड़ता है। न्यू बोंगईगांव की बात करें तो यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट सेक्शंस आकर मिलते हैं। एक तो आती है अपनी लाइन सीधी एनजेपी से, एक लाइन सीधी चली जाती है रंगिया होते हुए गुवाहाटी, और एक लाइन यहाँ पे अलग हो जाती है जोगीघोपा के लिए, मतलब गोलपारा टाउन होते हुए पहुँचती है कामाख्या जंक्शन के लिए। इसलिए ये रेलवे स्टेशन जंक्शन रेलवे स्टेशन है। ऑपरेट करता है इसको नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, आता है अंडर रंगिया रेलवे डिवीजन। और अपनी राजधानी एक्सप्रेस का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है, बट यहाँ पर 13 मिनट बिफोर आए हैं तो 15 मिनट अभी अपनी ट्रेन रुकने वाली है। बाकी ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी इस ट्रेन में सर्व किया जाएगा ना, वो तो अपना बोर्ड हो गया था सुबह सुबह गुवाहाटी से ही। बाकी आज अपनी ट्रेन आई है बोंगईगांव रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। और आपको तो पता ही है, इंडियन रेलवेज का एकमात्र रेलवे स्टेशन है जहाँ पर नीचे से नदी फ्लो होती है। ये है टुनिया रिवर। अब कई लोग कहते हैं भाई ये नाला है, अब नाला तो नहीं है, वो लोग जैसे ट्रीट कर रहे हैं रिवर को बस वैसा ही है, बट है रिवर ये प्रॉपरली। तो अब देख लो कुछ अलग ही नज़ारा है। ये सब प्लेटफॉर्म्स वगैरह बने हुए हैं, ट्रेन्स खड़ी हुई हैं, यहाँ पर राजधानी खड़ी हुई है और नीचे रिवर फ्लो हो रही है। ऑफिशियली आज डे 2 है इस राजधानी एक्सप्रेस में हम लोगों का। और सुबह सुबह भी देख लो साफ़ सफाई का काम भी किया जा रहा है सभी कोचेज़ में। तो रात भर में देखो इतना कूड़ा कचरा हो गया ट्रेन में। ये सब वही है, पैसेंजर खाता है यहीं फेंक देता है। ये नहीं डस्टबिन है, सारी चीज़ें हैं उसमें फेंक दिया जाए, पेट्रोल के पैकेट्स हैं सब यहीं फेंक देते हैं। अभी ये थोड़ा बहुत लेट हो जाए साफ़ करने में तो फिर कहा जाएगा कि लो राजधानी ट्रेन इतनी गंदी पड़ी हुई है। तो अभी देख लो सुबह का बज रहा है 7:48 और हम लोगों का ब्रेकफास्ट यहाँ पर आ गया है। ब्रेकफास्ट में है कटलेट, ब्रेड, चाय, कॉफ़ी, टोमेटो केचप, एक बटर और एक मैंगो ड्रिंक। एनजेपी से गुवाहाटी जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। छोटी सी ये वंदे भारत ट्रेन थी, मात्र 8 कोच वाली। वैसे इस ट्रेन में ब्रेकफास्ट में अभी फ़िलहाल एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, जो कि है ये ब्रेड कटलेट का। और बता रहे भैया कि यही चढ़ा है वहाँ से वेज में, ऐसा कुछ भी नहीं, पोहा उपमा समथिंग कुछ भी अवेलेबल नहीं है, यही चढ़ा है तो यही मिलेगा। बाकी नॉन वेज में वही आपको पता है ब्रेड के साथ ऑमलेट मिल जाता है। इसमें बाकी सारे आइटम्स जो हैं वो सब पैक्ड है। अभी कटलेट ट्राई करते हैं, वैसे गर्मा गर्म है, देखने में तो लग रहा है कि टेस्टी है, बाकी देखते हैं। सही है भाई, टेस्ट उसका बढ़िया है, गर्मा गर्म भी है और फ्रेश है। वैसे सुबह सुबह ट्रेन पहुंची थी तब बोर्ड हुआ है, हो सकता है रात में ही बनाओ। मेन चक्कर क्या है ना कि गुवाहाटी में ये वाली राजधानी का भी ब्रेकफास्ट बोर्ड हुआ है, अभी डिब्रूगढ़ वाली जो 2 राजधानी और है ना उनका भी वहीं से होता है। तो बेस किचन गुवाहाटी में है और काफ़ी मेंटेन्ड भी होगा, इसी वजह से ब्रेकफास्ट की क्वालिटी वाइज तो हमें सही लगा और गर्मा गर्म है। अभी आपने जिस ट्रेन की क्रॉसिंग देखी ना, ये थी रानी कमलापति से अगरतला जाने वाली स्पेशल ट्रेन। भाई साहब ये स्पेशल ट्रेन जाने कब से चल रही है, आईसीएफ कोचेस के साथ चलती है, पेंट्री इसमें है नहीं है, इतनी लंबी जर्नी है। और ये ट्रेन हमेशा जब भी हमने देखी है इसकी क्रॉसिंग वगैरह, हमेशा 10 से 12 घंटे लेट ही चलती है। पता नहीं इस ट्रेन के साथ क्या पनौती है क्या नहीं। तो कई लोग कमेंट कर चुके हैं भाई इस ट्रेन में ट्रैवल करो। भाई हम तो सोच के ये लगता है कि इतनी लंबी जर्नी, चलो ठीक है ना, तो उसमें पेंट्री है, ऊपर से आईसीएफ कोचेस, और फिर ट्रेन 10-12 मिनिमम घंटे लेट होती ही होती है। इसलिए हमने इसमें जर्नी अभी तक नहीं करी, देखते हैं आगे कभी प्लान करने का।
बाकी इस ट्रेन को अब हमें सोचना है कि ये रेगुलर ही कर दें तो बढ़िया, जब इतना चला ही रहते टाइम से इसको स्पेशल बना के रेगुलर करके LHB दे के और पेंट्री वेंट्री लगा दें इसमें, सही रहेगा। ये देखो अभी इतना शार्प कर्व आया है, पूरी ट्रेन दिख रही है इस कर्व पे, और वो आगे अपना LUI WAP7 लोकोमोटिव। तो अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं न्यू अलीपुरद्वार रेलवे स्टेशन, और साथ ही ये बगल से अभी क्रॉसिंग हो रही है कामरूप एक्सप्रेस की, जो कि अपना हावड़ा से आ रही है डिब्रूगढ़ के लिए। सात 770 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 27 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग न्यू कूच बिहार जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे अभी तक हम लोग चल रहे थे असम में, और अभी अपनी ट्रेन एंटर हो चुकी है वेस्ट बंगाल में। ये रेलवे स्टेशन वेस्ट बंगाल के कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे कूच बिहार की बात करें तो ये जाना जाता है अपनी कूच बिहार पैलेस और मदन महल टेम्पल के लिए। बाकी अपनी ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन पर पूरे 10 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। और भाई साहब अभी ये जो जर्नी है आपको पता ही है कितनी लंबी है। अभी तो आज का पूरा दिन, उसका कल हम लोग लगभग 10:40 पे पहुंचेंगे देश की राजधानी नई दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन, ठीक है ना। तो अभी चलो इस जर्नी के पार्ट 1 को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत ही जल्दी इस जर्नी के पार्ट 2 में, क्योंकि जर्नी इतनी लंबी है फिर वीडियो वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, है ना। और आपके साथ हमें वीडियो जल्द से जल्द शेयर भी करनी है ना, इसी वजह से अभी इस पार्ट को एंड करते हैं। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट आएगा फिर आपसे मिस हो जाएगा अगर आप नहीं करोगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, भूल जाते हो आप लोग सब्सक्राइब करना। और ये वीडियो कैसी लगी है, ये राजधानी एक्सप्रेस आपको कैसी लगी है, ये रूट वगैरह सारी चीज़ें कैसा क्या लगा है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज़ को लेकर कि जो ट्रेन अब मिजोरम तक चालू हो गई है, उसके लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर बहुत ही जल्दी सायरंग राजधानी एक्सप्रेस के पार्ट 2 में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।